नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से हम देखेंगे हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो कि हम हर दिन आपको बताएंगे। लाइव क्लासेज आपकी भी थोड़े दिन नहीं चलेंगी, ठीक है। कुछ हम अपडेट कर रहे हैं, उसकी जगह पर हम आपको हिंदी, जनरल नॉलेज, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन के वीडियो देंगे, ठीक है। इन सब का सलूशन देंगे। उसके बाद में मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी लगभग आज से 7 दिन, यानी आज कितना तारीख है, लगभग आज 9 तारीख है, 9, 7, 16 आपकी लाइव क्लासेज 17 तारीख से चलेंगी, ठीक है। क्लियर। तो 17 तक आप लोग तब तक हिंदी वगैरह पढ़ लीजिए, क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है और यूपी पुलिस की परीक्षा है, तो यूपी पुलिस की परीक्षा में आपसे या फिर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में, दोनों में से देखिए आपसे हिंदी भी पूछा जाएगा लगभग। उसमें सिलेबस में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है मित्रों, ये है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो इसका उत्तर है भारतेंदु युग। दूसरा है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपने देख लिया, ओके। फिर चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा है? तो मित्रों, हिंदी का जो पहला सामाजिक उपन्यास है वो क्या है? भाग्यवती है, ओके। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो 1950 से पहले हिंदी को किसके नाम से जाना जाता था? हिंदी कविता को प्रयोगवादी नाम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, ये देखिए, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो सूरदास से ज़्यादा सर्वोत्तम कवि कोई आज तक हुआ ही नहीं। तो मित्रों, बस सूरदास ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि थे। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो दोस्तों, आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ, ओके। निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के जो कवि हैं वो कौन से हैं? ये आपके सामने दिख रहा है, आपके कौन से थे? प्यारे कबीरदास जी, ठीक है, ओके। क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, ओके। देखिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है 8वां, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? ठीक है, तो स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? वर्ड को ध्यान से समझिएगा, आदि कवि। तो आदि कवि जो कहा जाता है वो कौन से हैं? स्वयंभू हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल जो अब चल रहा है 1900 से अब तक। अब तक मतलब जब तक कोई दूसरा काल नहीं बनता है तब तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। क्वेश्चन नंबर 12, बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी ने दोहे लिखे। आपने बहुत से चैनल पर मतलब या फिर बहुत से दोहे आपने सुने होंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, वगैरह वगैरह बहुत से दोहे आपने सुने होंगे। ये सभी किसने लिखे थे? बिहारी ने लिखे थे, ठीक है। जो भी दोहा आप सुनते हैं, जो भी आपको ज्ञानवर्धक दोहे मिलते हैं, सभी किसने लिखा था? बिहारी ने लिखा था, ओके। कबीर किसके शिष्य थे? कहने का मतलब कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे, ओके। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? पद्मावत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, ये अवधी भाषा में लिखा है। जैसे हम लोग अवधी में बोलते हैं, मतलब जैसे पढ़ने को बोलते हैं कि पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ाता ही हो, ये क्या हुआ? अवधी हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, ठीक है। तो ओके, रेडी है ना? चप्पू किसे कहा जाता है? चप्पू, जैसा कि बहुत ही मजाकिया वर्ड लग रहा है, गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड कि खिचड़ी न बनाइए। खिचड़ी मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सी चीज़ों को मिला दिया जाए, जैसे उड़द चावल वगैरह वगैरह मिलाया जाता है, खिचड़ी बनती है। वैसे ही चप्पू कहा जाता है। अगर हिंदी में गद्य और पद्य दोनों को मिला के रचना बनाई जाए तो उसे चप्पू बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, कलाधार, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? कलाधर उपनाम, उपनाम का मतलब होता है मित्रों, जैसे किसी एक आदमी का दूसरा नाम। जैसे कि कहूँ मेरा नाम राजकुमार है, मेरा उपनाम राजू है, तो ये राजू मेरा क्या हुआ? उपनाम हुआ, ओके। क्लियर। तो चलिए देखते हैं,
कलाधर उपनाम से लिखते थे कविता, वो कौन थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था? कलाधर। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो देख लीजिए क्या है। रस निधि किस कवि का उपनाम है? रस निधि किस कवि का उपनाम है? ये उसका उत्तर है पृथ्वी सिंह। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 18। कह रहा कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? आपने यहाँ पर देखा होगा, आपको क्लियर दिख रहा है, मंगलसूत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 19 क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन है? तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार जयशंकर के प्रसाद के सिवा और कोई है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रामचरितमानस में अवधी भाषा यूज की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20वां है, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कितना क्वेश्चन देखेंगे? टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे और 50 क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को अभी तुरंत का तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब करने के बाद में फिर आगे देखिए, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो अभी हमने आपको बताया वहाँ पर थोड़ा सा कम दिख रहा था, तो मैंने माधुर्य भाव बोल दिया था। मित्रों माफ़ करिएगा, ये इसका उत्तर क्या होगा? मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की सेवा की थी? तो इसका उत्तर होगा माधुर्य भाव से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो कौन सा रस है? शांत रस। ओके, रस आप जानते होंगे, रस क्या होता है? किसी भी मतलब बात को या फिर किसी स्थिति को याद करने के बाद हमारे मन में एक प्रकार का भाव आता है, और जो भाव आता है वही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कोई भारी नुकसान हो जाता है, तो क्या होगा? आपके मन में बहुत सा मतलब एक दुखी भाव आएगा, यानी आप अंदर से खुद को पीड़ित महसूस करेंगे। तो उस समय आपके अंदर कौन सा भाव आएगा? करुण भाव आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई प्रियजन आपसे दूर हो जाता है, मतलब कि मानते हैं उसकी एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं? उसके लिए विलाप करते हैं, रोते हैं। इसका मतलब उनके उस समय हृदय में कौन सा भाव होता है? करुण भाव होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका किसी से प्रेम संबंध है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप उसको याद करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका हास्य रस, आपने सुना होगा ना, तो वहाँ पर क्या होता है? हास्य रस नहीं, माफ़ करिएगा मित्रों, हास्य रस नहीं, वहाँ पर आपका श्रृंगार रस होता है। ठीक है, हास्य रस से आपका तब होता है जब आपको किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको याद आता है, और या फिर आप देखते हैं किसी चीज़ का विचित्र रूप, यानी जो कि एक जोकर टाइप के आपको दिखता है, और उसको देखने के बाद आपको हंसी आती है, तो वहाँ पर उसमें क्या आता है? आपको हास्य रस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा ना डिस्कस करते हुए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। ओके, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है मित्रों, हिंदी में के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या था? उदंड मार्तंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी आपकी कौन सी है? इंदुमती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये किसी विशेष क्षेत्र विशेष से होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो अगला इसमें क्वेश्चन नहीं है, अब अगले में देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 मित्रों। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। क्लियर। प्रश्न नंबर 30 है, वो क्या है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु जी को माना जाता है। ओके, क्लियर।
ठीक है। तो मित्रों ये 30 क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन हम आपको लाइव पर दिखाएंगे, अभी तुरंत हम लाइव चल रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि लाइव का टाइम हो चुका है, नहीं तो मित्र हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे कि लाइव क्लास नहीं चल रही है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी रिलेटिव में शेयर करिएगा। नीचे आपको शेयर का बटन मिलेगा दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक यू।